मेरे प्रिय मकर राशि वाले साथियों, केतु का मघा नक्षत्र में गोचर और राहु का, गुरु का, शनि का, इनका अपने नक्षत्र में गोचर। राहु का 7वें दिशा में, शनि का उत्तरा भाद्रपद में और गुरु का पुनर्वसु। ये जो गोचर है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या बेनिफिट देने वाला है, आइए इस पर बात करते हैं। मित्रों, मई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है। बहुत सारे आपको चेंजेस, उठापटक यहाँ देखने को मिलेंगे। ये आप यकीन मान के चलना कि मई का जो माह है ये बहुत बड़ा फेरबदल करने वाला है आपके करियर में भी, और आपको स्थान परिवर्तन करवाएगा। वो आप जॉब के रिगार्डिंग कर सकते हो या फिर अन्य किसी प्रायोरिटी को लेकर। ये कहीं ना कहीं आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएगा। दूसरी बात, केतु का जो मघा से गोचर है और आपकी कुंडली में अष्टम भाव से है। अष्टम भाव में केतु का गोचर, वो भी सिंह राशि में। मघा पितरों को समर्पित नक्षत्र है और सिंह राशि से गोचर और मघा से गोचर ये दर्शाता है कि आने वाले समय में पितरों से आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनने वाला है और पितरों की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है। तो इस ड्यूरेशन में अपने पितरों के लिए अधिक से अधिक पूजा पाठ, जाप, दान पुण्य आप अवश्य करें। चाहे वो अमावस्या का दिन हो या फिर पूर्णिमा का दिन हो या फिर कोई अन्य ऐसा दिन जो कि पितरों को समर्पित है। करना क्या है, पितरों के नाम का एक घी का दीपक आप अपने पूजा घर में जला दीजिए और इसको दिसंबर तक जलाइए। आप अपने पैतृक गांव से या पैतृक प्रॉपर्टी से कितने भी दूर रहते हैं, आप वहीं से प्रार्थना कर सकते हैं। पितरों से उनके नाम का दीपक लगा के, एक मिट्टी का दीपक लगाइए, इसको स्थायी कर दीजिए, एक जगह पर रख दीजिए और उसमें डेली आप एक बाती घी की अवश्य लगाइए। प्रार्थना करिए पितरों से और डेली उनको अर्घ दीजिए। अर्घ माने जल, तो जिससे पितृ तृप्त होते हैं। और मघा जो नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, इनका अपना स्वयं का नक्षत्र है। मघा मीन्स सिंहासन आप कह सकते हो। तो आपको आपका सिंहासन दिलवाने में ये आपकी मदद करते हैं। अगर आप विधायक हैं तो मंत्री बनने के चांसेस तय हैं। मंत्री हैं तो कैबिनेट के चांसेस बनते हैं। अगर किसी कारणवश से पदच्युत हैं, कोई और रीजन है, तो इस ड्यूरेशन में निश्चित तौर से आपके लिए कोई न कोई ऐसा दरवाजा जरूर खुलेगा कि आपके मान प्रतिष्ठा बढ़े और जनता के बीच में आपका नेम फेम बढ़ेगा। राहु एक्सपेंड करते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं, और जब राहु कुंभ में है तो आपको पता है ये राहु की अपनी प्रिय राशि है और ये इच्छा पूर्ति वाली ही राशि है, काम त्रिकोण की राशि है, वायु तत्व की राशि है। तो मित्रों, यहां जब राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो एक्सपेंशन है ये बहुत हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत। तो कुंभ राशि में जब ये बैठेंगे तो मकर वालों के सेकंड हाउस में बैठेंगे और अष्टम से गोचर करेंगे केतु। तो सेकंड हाउस हमारे खान पान का है, हमारे परिवार का है, खानदान का है, हमारी वाणी का है, हमारे संचित कर्मों का है, संचित धन का है,
तो हमारी संचय की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। चाहे वो रिलेशन को संचय कर रहे हो, चाहे वो धन को संचय कर रहे हो, चाहे भोजन सामग्री को संचय कर रहे हो, इन सब क्षेत्रों में हमारी रुचि कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। उसी प्रकार इनकी जो यहाँ से दृष्टि जा रही है, पांचवी दृष्टि, वो आपके छठवें घर पर जाएगी। तो छठवें घर में जब पांचवी दृष्टि राहु की आती है, सतवें शाह के राहु की वो, तो शल्य चिकित्सा या न्यूरोलॉजी वगैरह के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको एक सफल डॉक्टर ये बना देते हैं और एक सफल ऑपरेशन या सर्जरी करवा देते हैं। यहीं से जो इनकी 9वीं दृष्टि जाएगी वो आपके कर्म भाव पर जाएगी, 10th हाउस पर जाएगी, तो वहां भी आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ा देंगे। यदि एक पद आपके पास है या एक जिम्मेदारी है तो ये जिम्मेदारियां अब बढ़ने वाली हैं, और जब जिम्मेदारी बढ़ेगी, कार्यभार बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपको अपने परिश्रम को डबल करना पड़ेगा, मेहनत को बढ़ाना पड़ेगी, तभी जाकर आपको उसका पारितोषिक प्राप्त होगा। तो ये आपको धन के भाव में बैठकर और धन कमाने के जरिए क्रिएट करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे। देखना ये है कि आप उसका कितना लाभ ले पाते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश, यही राय है कि पितरों को प्रसन्न करिए इस ड्यूरेशन में, आप उनके लिए अनुष्ठान करिए, गरीबों को भोजन कराइए, कथा भागवत यथा श्रद्धा जो आपसे बन सकता है। यदि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप पितरों के नाम का जाप जरूर करिए, उनके नाम का दीपक लगाइए, ये तो कर ही सकते हैं आप। हो सके तो जो आपके पितरों का स्थान है वहां होकर आइए इस बीच में, फिर आप देखिए कि पितरों की कृपा आप पर कैसे बरसती है। और राहु आपको धन का संचय किस प्रकार से करवाते हैं। लॉटरी सट्टा बाजार से भी बेनिफिट्स के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु आपके फेवर में है। तो दोस्तों, एक बार अपने पर्सनल हॉरोस्कोप को और दिखवाएं, क्योंकि ये कॉमन प्रेडिक्शन है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सभी राशि और सभी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, कॉमन ये प्रेडिक्शन है। इसको अपनी जन्म कुंडली पर लगाकर देखें। यदि आपको नहीं देखना आता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन आप हमसे ले सकते हैं। वो शुल्क के साथ एक निर्धारित शुल्क है उसका। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 84 620 43 032 इस पर संपर्क कर सकते हैं और इस पर अपनी डिटेल भेजकर निर्धारित शुल्क अदा करके आप अपना व्यक्तिगत हॉरोस्कोप भी दिखा सकते हैं। मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपसे इतना ही कहूँगा कि ये जो 5 महीने का समय है, लगभग 4 महीने से ज़्यादा का, इसका आप भरपूर लाभ उठाएं, इसका बेनिफिट लें। इसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है। ईश्वर आपका कल्याण करे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।